जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। रसिम बन तुम आए चुपचाप, सिखाने अपने मद में गान। अचानक दीवे पलकें खोल, हृदय में वेद व्यथा का बाण। हुए फिर पल में अंतर ध्यान, नींद में सपना बना अज्ञात। गुदगुदा जाते हों सब प्राण, ज्ञात होता हंसने का मर्म। तभी तो पाती हूँ यह जान, प्रथम छूकर किरणों की छोर। मुस्कुराती कलियां क्यों प्रात, समीरण का छूकर चल छोर। लौटते क्यों हंस हंस कर पात। एक बार तुम्हें प्रभु का संस्पर्श हो जाए तो तुम भी समझ पाओगे कि नींद में सपना बना ज्ञात। गुदगुदा जाते हो जब प्राण, ज्ञात हंसने का मर्म। तभी तो पाती हूँ यह जान, प्रथम छूकर किरणों की छा। मुस्कुराती कलियां क्यों प्रात, सुबह सूरज की किरण को छूकर फूल क्यों मुस्कुराने लगते हैं। क्यों अचानक सारी पृथ्वी एक नए आलोक, एक नई ऊर्जा, एक नई प्रभा से भर जाती है। जीवन जीवन की क्यों सब तरफ जागरण छा जाता है। प्रथम छूकर किरणों की छा, मुस्कुराती कलियां क्यों प्रात। समीरण को छूकर इसकल छोर लौटते क्यों हंस हंस कर पात। और जब पत्तों से खेलने लगता है समीरण, तो पत्ते क्यों मुस्कुराने लगते हैं, क्यों प्रश्न होने लगते हैं। जब प्रभु की किरण तुम्हें छुएगी तभी तुम जान पाओगे यह प्रकृति में जो उत्सव चल रहा है क्या है। यह चारों तरफ जो महोत्सव तुम्हें घेरे है यह क्या है। यह जो अहर्निश ओंकार का नाद हो रहा है चारों तरफ, तुम्हें तभी सुनाई पड़ेगा। लेकिन उसके पहले श्रम तो करना है, लाख जतन तो करने हैं। यतन तुम करो, प्रभु प्रतीक्षा करता है। जैसे ही तुम्हारे यतन का पात्र पूरा हो जाता है, प्रसाद बरसता है। प्रसाद को मुफ्त में मत मांगना, अपनी आहुति देनी होती है। अपनी आहुति देकर मांगोगे तो ही मिलेगा, और कुछ देने से न चलेगा। आदमी ने खूब तरकीबें निकाली हैं, फूल तोड़ लेता, वृक्षों के मंदिर में चढ़ा आता। किसको धोखा देते हो। फूल चढ़े ही थे परमात्मा को वृक्षों पर, तुमने उन्हें जुदा कर दिया। फूल ज्यादा जीवित थे वृक्षों पर, ज्यादा परमात्मा के साथ अटखेलियां कर रहे थे, तुमने उन्हें मार डाला। तुम मरे। इन फूलों को मरी एक प्रतिमा सामने रखाए और सोचे कि फूल चढ़ाए। सोचो कि अर्घ हुआ, सोचो कि अर्चना पूरी हुई, प्रार्थना पूरी हुई। जलाए एक मिट्टी का दिया और सोचे कि रोशनी हो गई। इतना सस्ता नहीं जलाना होगा दिया, भीतर प्राणों का और चढ़ाना होगा फूल, अपने ही परम चैतन्य के विकास का, अपना ही सहस्त्रार का, अपना ही सहस्त्र फूलों वाला कमल। जिस दिन तुम चढ़ाओगे उस दिन यह सिर अपना ही चढ़ाना होगा। आदमी खूब चालाक है, उसने नारियल निकाल लिया है। नारियल आदमी जैसा लगता है, सिर जैसा, इसलिए तो उसको खोपड़ा कहते हैं। खोपड़ी उसमें दो आंखें भी होती हैं, दाढ़ी मूछ सब उसमें होते हैं। नारियल चढ़ाए, सिंदूर लगाए, अपने रक्त की जगह सिंदूर लगाए, अपने सिर की जगह नारियल चढ़ाए, अपने सहस्त्रार की जगह और किन्हीं फूलों के
वृक्षों के फूल छीन लिए, उनको चढ़ाए, किसको धोखा देते हो? अपने को चढ़ाना होगा और अपने को चढ़ाने का एक ही उपाय है, मैं तो ला के तन कर हारो, अरे हाँ राम रतन धन।